हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर में। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न दिए गए हैं आपके सामने आएंगे कि आपने कभी देखा नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा। और वीडियो को अंत तक देखते हैं तो बोर्ड पेपर 2025 का एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा आपको पेपर देना। और वीडियो को अंत तक बनकर देखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज के प्रश्न पहले पे हम चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका कि वैदेही वनवास के रचयिता हैं। क्या कर रहा है? वैदेही वनवास के क्या रचयिता है पूछ रहा है। ठीक है, लेखक का नाम पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया है शांति प्रिय द्विवेदी, दूसरा दे रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तीसरा ऑप्शन दे रहा है रामचरित उपाध्याय। ठीक है, और चौथा दे रहा है सियाराम शरण गुप्त। ये चार विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। और वैदेही वनवास के लेखक का नाम हमें बताना है। तो देखिए, वैदेही वनवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। ये ऑप्शन बी आप लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ऐसे ही प्रश्नों की तरफ हम चलेंगे आगे। और ये प्रश्न आप लोग सोचेंगे कि नए नहीं है, नए हैं, एकदम नए हैं। और आप लोग इन प्रश्नों को देखिए और समझिए, और देखने से और सुनने से याद होता है। तो आप लोग याद कीजिए इन प्रश्नों को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसे आप लोग हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये हिंदी ऐसा विषय है कि इसमें अगर फेल हो गए तो सारे विषयों में फेल माने जाएंगे। और हिंदी को मजाक नहीं लेना है। अगर हिंदी में फेल होते हैं तो सारे विषय में फेल माने जाएंगे। अगर अन्य विषय में फेल होते हैं तो इसी सत्र में पेपर देकर पास हो सकते हैं आप। तो इसलिए आप हिंदी की ऐसी तैयारी कीजिए कि आपका 70 में 70 नंबर कोई रोक ना सके। ठीक है, तो आप अगर 70 में 70 नंबर पर आना चाहते हैं तो इस चैनल पर हमेशा बने रहिए और सारे विषयों की अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे आप लोग का बोर्ड पेपर क्या हो, आसान हो जाए। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा, दे रहा है दिनकर की रचना है। हमें बताना है कि दिनकर की रचना कौन सी है। इसमें वीणा है, पल्लव है, सीपी और हंस है, कह रहा है उसके रुक्मणी और परिणय है। ये हमारा 4 विकल्प है और ये 4 रचनाएं हैं। और हमें बताना है कि कौन सी इसमें से रचना है जो दिनकर जी की है। ठीक है, हमें क्या बताना है? दिनकर जी की रचना बताना है। तो देखिए, दिनकर जी की इसमें से रचना है सीपी और हंस। क्या है? सीपी और हंस है। ये 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सी। ठीक है, गो ऑप्शन जो दिया है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सीपी और हंस। याद रखिएगा दिनकर की रचना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की इसमें से कौन सी रचना है, ये हमें बताना है। पहला दे रहा है दोहावली, झरना, जूही की कली और पल्लव। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। और सुमित्रानंदन पंत की रचना बताना है कि इसमें से सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है। ठीक है, इसमें से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की है, ये हमें बताना है। तो देखिए, बिल्कुल इनकी सुमित्रानंदन पंत की रचना पल्लव होगा। क्या होगा? पल्लव। ये आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन प्रश्नों पे एक कदम आप लोग बने रहिए और दिमाग में इस प्रश्न का आंसर बैठाइए कि किसका रचना कौन सा है। ये पूछता है बार बार, ठीक है, पेपर में। तो आप लोग इन प्रश्नों को भूलिएगा मत, एकदम याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत का रचना पल्लव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखेंगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन सही होगा। देखिए, कह रहा है कि लोकायतन के कवि हैं, या अथवा में अगर प्रश्न इसका दूसरा बना देता है कि लोकायतन कृति के रचनाकार हैं, यानी कि लोकायतन जो रचना है उसके लेखक का नाम हमें बताना है। क्या बताना है? लोकायतन के रचनाकार का नाम हमें बताना है कि लोकायतन के रचनाकार कौन है। पहला दे रहा है निराला, दूसरा दे रहा है महादेवी वर्मा, और तीसरा ऑप्शन दे रहा है रामधारी सिंह दिनकर, और चौथा ऑप्शन दे रहा है सुमित्रानंदन पंत। ठीक है,
तो इनमें से बताना है कि लोकायतन जो है वो किसकी रचना है। तो ध्यान दीजिएगा, लोकायतन जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ये ऑप्शन डी आप लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग एकदम याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रश्मि काव्य ग्रंथ लिखा है। रश्मि काव्य ग्रंथ को किसने लिखा है हमें बताना है। दिनकर ने लिखा है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, या महादेवी वर्मा ने लिखा है। तो देखिए, रश्मि जो रचना है ये क्या है? रश्मि रचना है। और ये काव्य संग्रह क्या है? विधा है। क्या है? विधा है। और रचना का नाम बताना है। क्या बताना है? रचनाकार का नाम बताना है। तो देखिए, इसके रचनाकार हैं महादेवी वर्मा जी। कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। याद रखिएगा, रश्मि जो रचना है वो किसकी है? महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कह रहा है कि क्या कर रहा है? नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदन मिश्र, लल्लू लाल, इंसाल्लाह खां, सदा सुखलाल। इनमें से कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने नासिकेतोपाख्यान के रचना की है? ठीक है ना, रचनाकार का नाम हमें बताना है। इनमें से कौन से ऐसे लेखक हैं कि जो जिन्होंने क्या किया है? इसकी रचना की है। तो देखिए, नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार सदल मिश्र हैं। कौन है? सदल मिश्र हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रहा है आपका? ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 पर है, सुख सागर के रचनाकार का नाम बताना है। सुख सागर के रचनाकार का नाम बताना है। मुंशी सदा सुखलाल, मथुरा नाथ शुक्ल, लल्लू लाल, और चौथा आसन दे रहा है सदल मिश्र। इनमें से किसने क्या सुख सागर की रचना की है? इसमें से पूछ रहा है कि किसने सुख सागर की रचना की है, लेखक का नाम बताना है। तो देखिए, मुंशी सदा सुखलाल जो हैं इन्होंने ही इस रचना को लिखा है। क्या? सुख सागर को। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंशी सदा सुखलाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का आपका, कह रहा है हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना का नाम बताना है। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोर्ड पेपर में ये प्रश्न बार बार पूछा गया आपसे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है आपसे कि हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना का नाम हमें बताना है। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना का नाम। पहला दे रहा है चंद छंद वर्ण की महिमा, दूसरा दे रहा है इंदुमती, परीक्षा गुरु और नासु। तो ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा चंद छंद वर्ण की महिमा। क्या हो जाएगा? चंद छंद वर्ण की महिमा। ऑप्शन ए आप लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद छंद वर्ण की महिमा। ऑप्शन ए याद रखिएगा इस ऑप्शन को। ठीक है, इस प्रश्न के आंसर को याद रखिएगा, ये बार बार पूछता है प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब देखिए, इसमें आ गया आपका हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है, ये हमें बताना है। तो देखिए, उसमें हिंदी खड़ी बोली की गद्य की रचना पूछा था, और इसमें हिंदी का प्रथम रचना नाटक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे? नाटक पूछ रहा है प्रथम। पहला दे रहा है हरिश्चंद्र, दूसरा दे रहा है नासु, चंद्रगुप्त, और इनमें से कोई नहीं।
ठीक है ना। इन प्रश्न में से हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सी रचना किसका है, सॉरी नाटक हमें बताना है। क्या बताना है, नाटक बताना है कि नाटक इसमें से कौन सा है, वो भी प्रथम। ठीक है, तो देखिए नहसू जो है वो क्या है, नाटक है, वो भी हिंदी का प्रथम नाटक है। ये क्या है, प्रथम नाटक। इससे पहले कोई नाटक नहीं लिखा गया था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, और देखिए ये आपका आ गया, वो तो क्या था, नाटक था आपका, और ये कहाँ क्या है, उपन्यास है। कह रहा है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है, हिंदी का प्रथम उपन्यास के बारे में बताना है कि कौन सी इसमें से रचना है जो हिंदी का प्रथम उपन्यास उसे माना जाता है। परीक्षा गुरु, गोदान, अलग अलग, बैतरणी, और चौथा ऑप्शन रहा इनमें से कोई नहीं। कह रहा है ये 3 ऑप्शन दे रहा है, जो कह रहा है कि इनमें से है, और नहीं तो आपका कहिए कि ये इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। तो बात समझिएगा कि हिंदी की प्रथम रचना जो है वो है परीक्षा गुरु। क्या है, परीक्षा गुरु है। ऑप्शन ए सही होगा, और इसके लेखक हैं श्री लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, श्री लाला श्रीनिवास दास इसके लेखक हैं। कौन है, श्री लाला श्रीनिवास दास इसके लेखक हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, या श्रीनिवास दास भी कह सकते हैं। ऑप्शन ए का परीक्षा गुरु के लेखक श्रीनिवास दास है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके रचनाकार के नाम बताए हैं मैंने, जो इसको लिखे हैं, जिन्होंने लिखा है उनका नाम है क्या, श्रीनिवास दास। क्या नाम है, श्रीनिवास दास। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए हम लोग उपन्यास देखे हैं, नाटक देखे हैं, अब कहानी को बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, याद रखिएगा कि अब हमें क्या बताना है, कहानी बताना है कि इनमें से कहानी कौन सा होगा। ठीक है ना, हिंदी की प्रथम कहानी बताना है हमें। क्या बताना है, हिंदी की प्रथम कहानी। इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो हिंदी की प्रथम कहानी उसे कहा जाता है, उससे पहले कोई कहानी नहीं लिखी गई थी। ये हो जाएगा कफन, ममता, इंदुमती, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये बताना है हमें कि हिंदी का प्रथम कहानी किसे माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम कहानी किसे माना जाता है, इंदुमती को माना जाता है। किसको माना जाता है, इंदुमती को माना जाता है। ऑप्शन सी आप लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। 12 नंबर आपका प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है, निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है, ये हमें बताना है। पहला कह रहा है हंस है, चांद है, विशाल भारत है, या छाया है। ठीक है, और देखिए इसके रचना के नाम भी बताना है, जो भी इसके लेखक होंगे। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन सही होगा उनके लेखक का नाम हमें बताना है। ठीक है ना, तो हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है, शुक्ल युग की पत्रिका का नाम बताना है। तो देखिए शुक्ल युग की इसमें से पत्रिका है हंस। क्या है, हंस है। और याद रखिएगा इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र इसके रचनाकार हैं। इसके हंस के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। और यही आपसे पूछ दे कि क्या आपसे पूछे कि लहरों के राजहंस किसकी रचना है। ठीक ना, किसकी रचना है, ये आपसे प्रश्न अगर पूछता है
तो इसके रचनाकार हो जाएंगे लहरों के राजहंस के मोहन राकेश। कौन होंगे? मोहन राकेश, याद रखिएगा। मोहन राकेश, याद रखिएगा। लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश और हंस के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र। ये ऑप्शन याद रखिएगा। ऑप्शन ए आप लोग का यही पूछ दे कि अगर मुंशी प्रेमचंद्र की रचना का नाम बताइए, ठीक है, शुक्ल युग की जो रचना है, तो आप क्या बताएंगे? हंस बताएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के द्वितीय एवं तृतीय चरण को क्या कहा जाता है। पूछ रहा है हमसे कि 19वीं शताब्दी को द्वितीय एवं तृतीय चरण को क्या कहा जाता है, ठीक है ना, हमें बताना है। तो देखिए पहला दे रहा है नव जागरण काल, जागरण काल और आधुनिक काल, और चौथा ऑप्शन दे रहा है आपका इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है इन तीन ऑप्शनों में से क्या इन तीन ऑप्शन में से कोई सही है। अगर कोई नहीं सही होगा तो चौथा तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा आपका। तो देखिए 19वीं शताब्दी के द्वितीय एवं तृतीय चरण को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि द्वितीय एवं तृतीय चरण को क्या कहा जाता है 19वीं सदी में? नव जागरण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नव जागरण काल कहा जाता है। ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि एकांकी सम्राट कहा जाता है। एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है, ये हमें बताना है। राम कुमार वर्मा को कहा जाता है, सेठ गोविंद दास को कहा जाता है, या हरि कृष्ण प्रेमी को कहा जाता है, मोहन राकेश को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? एकांकी सम्राट, ठीक है ना। एकांकी के सम्राट किसे कहे जाते हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए एकांकी के सम्राट कहे जाते हैं राम कुमार वर्मा। कौन कहे जाते हैं? राम कुमार वर्मा कहे जाते हैं एकांकी के सम्राट। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि नारी प्रचारिणी सभा के संस्थापक थे। क्या पूछ रहा है? नारी प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन थे, ये हमें बताना है। कह रहा है कि पुरुषोत्तम दास टंडन, दूसरा दे रहा है मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कौन नारी प्रचारिणी सभा के संस्थापक थे, उसको स्थापित किया किसने किया था, ये हमें बताना है। तो देखिए नारी प्रचारिणी सभा का संस्थापक श्याम सुंदर दास को माना जाता है या कहा जाता है। किसे कहा जाता है? श्याम सुंदर दास को, ठीक है ना। उसके स्थापना किसने की थी? नारी प्रचारिणी सभा की, तो श्याम सुंदर दास। याद रखिएगा ये प्रश्न बार बार आपको देखने को नहीं मिलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपसे कि आनंद कदामनी के संपादक थे। आनंद कदामनी के संपादक कौन थे, ये हमें बताना है। क्या बताना है? आनंद कदामनी के संपादक, ठीक है। पहला दे रहा है बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये आपके चार विकल्प दिए गए हैं, और चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि आनंद कदामनी जो रचना है हमें दिया है, ठीक है ना। आनंद कदामनी के रचनाकार कौन है,
हमें बताना है, इसके संपादक का नाम यानी लेखक का नाम बताना है। ठीक है, तो देखिए आनंद कदामनी के संपादक हैं कौन? बद्री नारायण प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन डी आप लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताना है कि श्याम सुंदरदास, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी और बालकृष्ण भट्ट। ठीक है ना, क्या बताना है? सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे लेखक हैं या रचनाकार हैं जिन्होंने उसका क्या सरस्वती पत्रिका को संपादित किया था। तो देखिए सरस्वती पत्रिका को संपादित करने वाले महावीर प्रसाद क्या द्विवेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसका? सरस्वती पत्रिका का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ये भी वही प्रश्न है। क्या कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, ठीक है ना, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। तो आप लोग को अभी बताए हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी है, 2 बार हो गया है ये प्रश्न, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, सुमित्रानंदन पंत की रचना है, सुमित्रानंदन पंत की रचना हमें बताना है। पहला दिया है युगांत, दूसरा दे रहा है पथिक, यशोधरा, साकेत। क्या बताना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना बताना है हमें। इनमें से सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा सुमित्रानंदन पंत की रचना युगांत है, ठीक है ना। आप लोग इसको याद रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से और माइंड में अपने बैठाइएगा इस प्रश्नों को, ठीक है। इन प्रश्नों को बैठाए रहेंगे तो आप पेपर में जाएंगे तो आप तुरंत उसको क्या करेंगे? टिक करेंगे और वो मार्कशीट पे गोला भरेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा युगांत, सुमित्रानंदन पंत की रचना युगांत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि हिमकृतिनी, क्या कर रहा है? हिमकृतिनी किस कवि की रचना है? हिमकृतिनी जो है वो किसकी रचना है ये हमें बताना है। कि कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत की है, राम नरेश त्रिपाठी की है, माखनलाल चतुर्वेदी की है या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। किसकी रचना है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। याद रखिएगा हिमकृतिनी जो रचना है वो किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। ऑप्शन सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना हमें बताना है कि निहार है, सामधेनी है, प्रिय प्रवास है, परशुराम की प्रतीक्षा है। इनमें से क्या है जो क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से प्रिय प्रवास जो है क्या है? इनकी रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए इसमें बताना है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। हमें क्या बताना है? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, चित्राधार लिखा है, साकेत लिखा है, उत्तरा को लिखा है या लोकायतन को लिखा है। मैथिली शरण गुप्त ने इनमें से कौन सी रचना जो है वो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है ये हमें बताना है। देखिए मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है साकेत। क्या लिखा है? साकेत को लिखा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत, ठीक है ना। इन रचनाओं में से
ये ना कि आपको ये का कि नहीं दूसरी रचना है तो दूसरा रचना याद किए होंगे, कोई बात नहीं है, ये भी याद कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, साकेत हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछ रहा है कि झरना काव्य ग्रंथ के कवि हैं, या पूछ रहा है झरना के रचनाकार हैं। माने दो प्रश्न बन गए हैं इसके कि झरना काव्य ग्रंथ के रचयिता माने यानी कवि का नाम बताना है, या झरना के रचनाकार यानी लेखक का नाम बताना है। उसको किसने लिखा है ये बताना है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है, या महादेवी वर्मा ने लिखा है। ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा कि झरना काव्य ग्रंथ के कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन ए आप लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार का नाम बताना है। अज्ञेय जी हैं, बिहारी लाल जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, और मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती को लिखा है। किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने ही भारत भारती की रचना की है। ठीक है ना। भारत भारती की रचना किसने की है, मैथिली शरण गुप्त ने की है। अब यही दे दे कि भारत दुर्दशा के रचनाकार का नाम क्या है, तो भारत दुर्दशा के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा उस समय, सी हो जाएगा, जिस समय क्या रचना का नाम दे, भारत दुर्दशा। ठीक है ना। तो उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है। क्या पूछ रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है, हमें बताना है। पहला दे रहा है सुनहरे शैवाल, ये जो क्या है, अज्ञेय जी की रचना है। स्वर्णधूलि, सामधेनी, यमा, इनमें से हमें बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना किस कौन सी इसमें से है। तो देखिए इनमें से रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है, सामधेनी है। क्या है, सामधेनी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, सामधेनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान दीजिए। कह रहा है कि अर्धनारीश्वर के रचयिता हैं। अर्धनारीश्वर के रचयिता का नाम हमें बताना है कि अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है। कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कौन क्या अर्धनारीश्वर के रचयिता है। अर्धनारीश्वर के रचयिता का नाम ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे कि अर्धनारीश्वर बहुत बार बार पूछता है ये प्रश्न। ठीक है। कठिन शब्द जो हैं बार बार पूछे जाते हैं, तो ये हमारा कठिन शब्द है कि अर्धनारीश्वर के रचनाकार या लेखक कौन है। तो देखिए अर्धनारीश्वर के लेखक या रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि शिवा बावनी के रचनाकार हैं। शिवा बावनी के रचनाकार का नाम हमें बताना है कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। भूषण जी हैं, केशव जी हैं, बिहारी जी हैं, या जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। इनमें से कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने शिवा बावनी रचना को लिखा है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा शिवा बावनी के लेखक भूषण जी हैं। कौन है, भूषण जी हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा शिवा बावनी के रचनाकार कौन है, भूषण जी हैं। लेखक कौन है, भूषण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे हम। कह रहा है कि इंद्रधनुष रौदे हुए के रचनाकार हैं। इंद्रधनुष रौदे हुए के रचनाकार कौन है, ये हमें बताना है कि इंद्रधनुष जो रौदे रचनाकार है, रचना है, इसके रचनाकार कौन है, लेखक कौन है। पहला दे रहा है अज्ञेय, दूसरा दे रहा है सुमित्रानंदन पंत, धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर। और देखिए अगर क्या बात करें हम इंद्रधनुष रौदे हुए के लेखक का नाम, तो इनका है अज्ञेय जी का, ऑप्शन ए सही होगा। और इनका अज्ञेय जी का पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय। इनका पूरा नाम क्या है, सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय है। ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना, अज्ञेय जी का रचना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। अब देखिए इस यहाँ भी बताना है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है जो बताना है हमें। क्या बताना है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। तो देखिए इसमें सुमित्रानंदन पंत की रचना परिमल, रश्मिबंध, पल्लव और स्वर्ण झूली, इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सी रचना जो है वो किसकी नहीं है, सुमित्रानंदन पंत की नहीं है। तो देखिए रश्मिबंध सुमित्रानंदन पंत की रचना है, पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है, स्वर्ण धूली सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इसमें से परिमल जो है वो सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, परिमल। क्या हो जाएगा, परिमल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि रंग में भंग लिखा है। रंग में भंग किसने लिखा है हमें बताना है। पहला दे रहा है रहीम ने, रत्नाकर ने, मैथिली शरण गुप्त ने या केशव ने, किसने लिखा है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 को बताना है कि किसने लिखा है। रंग में भंग रचना है ये, और रचनाकार के नाम बताना है, लेखक का नाम बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कि मैथिली शरण गुप्त, क्या मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त, याद रखिएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पे ध्यान देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। इसमें से पूछ रहा है इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। पहला दे रहा है यशोधरा, पंचवटी, रस कलश और भारत भारती। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है इनमें से, ठीक है। अब देखिए यशोधरा जो है वो मैथिली शरण गुप्त की ही रचना है, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, भारत भारती अभी बताए थे पिछले प्रश्न में कि भारत भारती भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है ना। किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जो ये रस कलश जो है आपका ऑप्शन सी, ये मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अज्ञेय की रचना है, इसमें से अज्ञेय जी की रचना कौन सी है हमें बताना है। पहला दे रहा है हरी घास पर क्षण भर, कुरुक्षेत्र, हुंकार और रश्मि रथी, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि अज्ञेय जी की रचना हमको बताना है। अज्ञेय जी की रचना है क्या, हरी घास पर क्षण भर। क्या है, हरी घास पर क्षण भर, ये ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा हरी घास पे क्षण भर किसकी रचना है, सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। इसमें से हमें बताना है कि तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33 का इनमें से कौन सी रचना जो है किसकी नहीं है, तुलसीदास की नहीं है। विनय पत्रिका,
प्रेम सरोवर, गीतावली और दोहावली, ठीक है ना। तो देखिए इनमें से हमारा जो रचना है ये विनय पत्रिका तुलसीदास जी की है। किसकी है? तुलसीदास जी की है। गीतावली तुलसीदास जी की है और दोहावली भी तुलसीदास जी की है। इनमें से प्रेम सरोवर जो है ये रचना तुलसीदास की नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, प्रेम सरोवर। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि महादेवी वर्मा रचना है। महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? हमें बताना है। कानन कुसुम, प्रेम पथिक, सांध्य गीत और प्रेम फुलवारी, इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो क्या है महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है या उनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। तो देखिए इनमें से महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया रचना है सांध्य गीत। क्या है? सांध्य गीत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, सांध्य गीत। ऑप्शन सी सही है, सांध्य गीत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसमें से बताना है कि जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 35 का, ठीक है ना। तो देखिए दे रहा है रेणुका, परिजात, लहर और सामधेनी, ठीक है। तो देखिए इनमें से जयशंकर प्रसाद की हमें रचना बताना है, इसमें से रचना कौन सी है उनकी। तो देखिए जयशंकर प्रसाद की रचना लहर है। क्या है? लहर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न की तरफ को। 36 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है आपका कि अज्ञेय की रचना नहीं है। अज्ञेय की रचना नहीं है, ये हमें बताना है। किसका रचना? अज्ञेय जी की रचना बताना है, इसमें से नहीं है जो। देखिए हरि घास पर क्षण भर अभी बताए हैं, ये क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय जी की है। किसकी है? अज्ञेय जी की है ये रचना। और देखिए सुनहरे शैवाल, सुनहरे शैवाल जो है ये भी क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय जी की रचना है, ठीक है ना। अज्ञेय जी की रचना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 का। अब देखिए आगे आता है आंगन के पार द्वार, ये भी अज्ञेय जी की रचना है। किसकी रचना है? अज्ञेय जी की। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय। और ये दूध बतासा जो है ये रचना इनकी नहीं है, ठीक है। अज्ञेय जी की ये रचना नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका। क्वेश्चन नंबर 37 पे ध्यान देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि महाकवि भूषण की रचना है। महाकवि भूषण की रचना का नाम बताना है कि महाकवि भूषण की रचना कौन सी है, ठीक है। पहला दे रहा है चिंतामणि, दीपशिखा, शिवा बावनी, साकेत, ठीक है। हमें बताना है कि महाकवि भूषण जी की रचना बताना है। कौन से लेखक हैं? भूषण जी हैं। और रचना का नाम बताना है इनका। तो देखिए चिदंबरा नहीं होगा, दीपशिखा नहीं होगा, साकेत नहीं होगा, और इसमें से क्या हो जाएगा? शिवा बावनी हमारा क्या हो जाएगा? महाकवि भूषण का रचना शिवा बावनी हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा, महाकवि भूषण की रचना शिवा बावनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। इसमें से पूछ रहा है कौन सी ऐसी रचना है जो इसमें किसका नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है। प्रेम फुलवारी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, ठीक है। प्रेम प्रलाप क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। प्रेम सरोवर
भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ठीक है ना, किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। और इसमें से प्रेम प्रवास, क्या, प्रेम प्रवास जो है वो किसका है, ये इनका नहीं है, किसका, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ये हमारी रचना जो है ऑप्शन सी प्रिय प्रवास, ठीक है ना, प्रिय प्रवास जो इनकी रचना नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ये 3 रचनाएं इनकी है, ये क्या हो जाएगा, ये तीनों गलत हो जाएगा। सॉरी, नहीं है जो पूछा है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, ठीक है ना, ये नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम ध्यान नहीं दिए हैं, ये रचना क्या हो जाएगा, प्रिय प्रवास सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, पर है कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है, इनमें से कौन सी अज्ञेय जी की नहीं है। तो अभी हम आप लोगों ने बताया सुनहरे सहवाल, ये किसका है, अज्ञेय जी की रचना है, ठीक है ना। इसमें से बहरा अहेरी, क्या, बावरा अहेरी किसका है, अज्ञेय जी की रचना है। इत्यलम किसकी रचना है, अज्ञेय जी की रचना है। इसमें से रेणुका जो है वो अज्ञेय जी की रचना नहीं है। इसमें से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अज्ञेय की रचना जो नहीं है वो बताना है, इसलिए तीनों है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और जो नहीं है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, और इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, अब देखिए इसमें बताना है हमें कि कबीर ने लिखा है, कबीर ने क्या लिखा है हमें बताना है। सुखियां लिखा है, साखी लिखा है, कविताएं लिखा है, कहानियां लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है ये हमें बताना है। तो देखिए कबीरदास ने क्या लिखा है, साखी लिखा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। और वीडियो में अंत तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।